कभी भी ऐसा कष्ट का समय आया है तो कभी विचलित ही नहीं होते। वो सदैव यही भाव रखते हैं कि मेरे साथ रघुनाथ जी हैं, मेरे साथ मेरे राम जी हैं। कोई भी कुछ बोलता तो बोलते ये काम कैसा होगा, तो बोले रघुनाथ जी जाने। एक बार उनके बेटे लोग आते हैं उनके पास और कहने लगे पिताजी बहन विवाह योग्य हो गई है, उनका विवाह करना है, शादी करना है, और चाहे घर में कितना भी पैसा रहे लेकिन कुछ कर्ज लेना पड़ता है। विवाह में बहुत सारे खर्चे होते हैं, व्यय होता है, बहुत सारी सामग्री, बहुत सारे चीज खरीद के लाना पड़ता है, मेहमानों का आदर सम्मान करना पड़ता है। पिताजी एक काम करो ना, गांव में एक साहूकार है, उन साहूकार से आप कुछ पैसे उधारी में मांग के ले आइए, ब्याज में लेकर के आ जाइए। अब वो भोला भाला इंसान गया है साहूकार के पास, साहूकार से कहे कि भैया हमें कुछ पैसे दे दीजिए उधारी में, और जो भी आपका ब्याज लगता है वो ब्याज दर तय करिए आप और हमें पैसे दे दीजिए। साहूकार ने उनको जो भी ब्याज दर चल रहा था वो हिसाब करके उनको पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद वह भोला आया है, उनके बेटों ने अपनी बहन का बढ़िया धूमधाम से विवाह कर दिया। विवाह करने के पश्चात कुछ ही दिन बीते, कुछ समय बीत गए तो बेटों ने खूब मेहनत करी, खूब परिश्रम करी, और 2-4 महीने के बाद अपने पिताजी के हाथ में पैसे दिए और पिताजी से कहा कि पिताजी जाओ ले जा करके दे देना उन साहूकार को, जो भी जितना पैसा लगता है आप जमा करके आ जाना। भोला जो था वो गया पैसे लेकर साहूकार के पास, और साहूकार को उन्हें पैसे दिए, और जितना ब्याज दर तय हुआ था उतना हिसाब बात करने लगे। तो एक रसीद बनाया, एक पर्ची बनाया, और पर्ची बना करके साहूकार ने भोला को दिया और कहे कि भोला पढ़ के देखो, हमने जो भी है हिसाब बात कर दिया है। अब भोला जो था वो कहने लगे मैं क्या पढ़ूं, रघुनाथ जी जाने। यूं कह कर कि वो पर्ची को अपने जेब में रखने लगा तो साहूकार के मन में आया पाप। साहूकार ने विचार किया ये तो पढ़ा लिखा है नहीं, ये तो अनपढ़ है, वैसे भी मेरे रसीद को तो देख नहीं रहा है ये। तो बोले एक ये काम करो, बोला वो रसीद में देना तो रसीद वापस मांग लिए और उनसे कहा कि जाओ शेखानी से पानी मांग के ले आना, अंदर है अपने भैया से पानी मांग के ले आना। अब वो गए अंदर, जा करके उन्होंने पानी लिया। तब तक आते तक जो साहूकार था उन्होंने एक कागज लिया और उसमें कुछ भी लिख दिए ऐसी, और जो पहले हिसाब बात का रसीद था उनको एक डायरी के अंदर छुपा दिया और यूं ही कुछ लेकर के उनके हाथ में दे दिए। अब वो भोला व्यक्ति जो है वो रसीद लेकर घर को आ जाता है। कुछ दिन के बाद साहूकार ने रिपोर्ट कर दिया, थाने में जाकर रिपोर्ट करी कि फलाना व्यक्ति मेरे से पैसा लिया है, वापस नहीं किया है, इतना समय हो गया और वो मुझे पैसा देना नहीं चाहता, तो उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। अब थाना में जैसे ही रिपोर्ट हुआ तो कचहरी में मजिस्ट्रेट में हाजिर होना है। भोला को बुलाया गया और कोर्ट लगा, अदालत लगा, जज साहब बैठ गए और भोला आकर के कटघरी में खड़ा हुआ, कह रे तूने क्या साहूकार से पैसे लिए हो? भोला ने कहा हाँ महाराज लिया था मैंने, जी हुजूर लिया था। क्या तूने ये पैसा पटा दियो? बोले हाँ। बोले क्या सबूत है? तो कहने लगे मेरे पास रसीद है ना हुजूर। अब वो भोला को जो रसीद दिया गया था वह रसीद निकाल कर जज साहब को दे दिए। जज साहब ने जैसे ही वो कागज देखा इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है, ये कोई सबूत नहीं है, उखाड़ के फेंक दिए। बोले ये कोई सबूत नहीं है। अच्छा ये बता, जज साहब को थोड़ा सा दया आया क्योंकि गांव का व्यक्ति है, भोला भाला है बेचारा, वो डर रहा है। बोले भोला ये बता, जब तू सेठ जी को पैसे दे रहा था तब कोई था, कोई सबूत है, कोई गवाह है? भोला ने कहा हाँ था ना गुरुजी। कौन था वो? तो बताने लगे मैं था, और मैं जब सेठ जी को दे रहा था तो रघुनाथ जी थे, हम दोनों के बीच में रघुनाथ जी थे। अब जज साहब को लगा कि रघुनाथ जी कोई आदमी होगा, कोई व्यक्ति होगा। तो बोले तेरे गांव का है? बोले हाँ हाँ मेरे ही गांव का है।
बोला भैया, बोले मेरे ही गांव का है। अब जज ने विचार किया कि कोई गांव का व्यक्ति होगा, तो सम्मन जारी कर दिए। किसके नाम से? रघुनाथ जी के नाम से। रघुनाथ जी के नाम से सम्मन जारी किया गया। अब डाकिया जो था वो सम्मन लेकर के गांव भर ढूंढे महाराज, कोई रघुनाथ जी है। अब कोई रघुनाथ जी रहे तब न मिले। अब गांव भर ढूंढे, कोई रघुनाथ जी है नहीं। एक से पूछा, भैया ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? तो वो भी आदमी गांव का था। उन्होंने कहा वहां पे गांव के बाहर एक मंदिर है, वही रघुनाथ जी रहते हैं, वहां राम का मंदिर है, वही रघुनाथ जी रहते हैं। अब उन्होंने विचार किया डाकिया ने कि कोई पुजारी का नाम रघुनाथ जी होगा। अब डाकिया गया मंदिर के पास, कोई है? तो पुजारी निकल के आया, बोले हाँ जी। बोले यही रहते हैं रघुनाथ जी? पुजारी ने कहा हाँ यही रहते हैं रघुनाथ जी, मंदिर है उनका। अच्छा अच्छा, तो ये उनके नाम से सम्मन आया है, आप थोड़ा सा सिग्नेचर कर दीजिए। पुजारी विचार करने लगे, सम्मन आया है किनके नाम से? बोले रघुनाथ जी के नाम से। पुजारी मनी मन सोचने लगे, हे भगवान, अभी तक तो आपके मंदिर में मिठाई का डिब्बा आ रहा था, अभी तक फल आ रहा था, कोई फूल का हार लेके आ रहे थे, पहली बार ये सम्मान आया है, अब मंगवा ही रहे हो तो हम क्यों वापस करें? सिग्नेचर कर दिया महाराज रघुनाथ जी के नाम से, और ले जाकर के वो सम्मान भगवान राम के चरण में रख देते हैं और कहने लगे, हे भगवान, पहली बार आपके लिए सम्मान आया है, अब आप जानो क्या करना है। अब उसमें तारीख देखा, तारीख देखी पुजारी, तो कल ही गवाह के रूप में भगवान को जाना है, कल ही रघुनाथ जी को हाजिर होना है अदालत में। सुबह का समय हुआ, ठंड का दिन था। आज भगवान राम को नहलाने के लिए गरम गरम पानी किए गए, उसमें जल में स्नान हुआ। बड़ा सुंदर सा आज कपड़े पहनाए, पुजारी के आंख में आंसू आ गए, हाथ जोड़ लिया है पुजारी। पुजारी ने कहा, हे भगवान, पहली बार आज मंदिर से आप बाहर जा रहे हो, बढ़िया सा कपड़ा पहन करके जाइए। बड़ा सुंदर सजाया गया और रोते रोते कहने लगे, हे भगवान, वो भोला का आपका ही सहारा है, वो बहुत भोला भाला है, उनकी लाज बचा लेना भगवान। आंख में आंसू लेकर पुजारी गिड़गिड़ाने लगा। और इधर देखिए, जब अदालत लगा है समय में, जज साहब कुर्सी में आके बैठे, भोला को हाजिर किया गया। एक तरफ साहूकार है और एक तरफ भोला कटघरे में है। जज ने पूछा, भोला कहाँ है तेरा गवाह? भोला ने कहा, वो तो सभी जगह रहते हैं। कौन है तेरा गवाह? बोले रघुनाथ जी। तो कहाँ है तेरा रघुनाथ जी? बोले वो तो सब जगह रहते हैं। अच्छा यहाँ भी है? बोले हाँ यहाँ भी है। आया है? बोले हाँ यहाँ भी है, आया है। अब जज साहब को लगा कि गवाह को बुला के लाए होंगे, तो कोतवाल से कहे आवाज लगाओ रे। अब कोतवाल जो था वो आवाज लगाने लगा, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। और अद्भुत चमत्कार हुआ महाराज। वो भरी अदालत में एक बूढ़ा व्यक्ति जो लकड़ी का डंडा का सहारा लिया है, दिखने में ऐसा लग रहा है महाराज क्या चमक है उनके अंदर। 80 बरस का वो बूढ़ा एक लकड़ी का डंडा का सहारा टेक टेक करके आया है और कांपने लगा है। कहे, हुजूर कहाँ पे खड़ा होना है? बोले कटघरे में आ जाओ बाबा। कटघरे में उनको खड़ा किया गया। कहे, आपका नाम रघुनाथ जी है? उस बूढ़े ने कहा, मेरा नाम रघुनाथ जी है। क्या आप भोला को जानते हो? बोले हाँ महाराज, भोला को जानता हूँ। क्या भोला भी आपको जानता है? बोले मुझे सब जानते हैं, मुझे सब जानते हैं। तो क्या जब भोला सेठ जी को पैसे दे रहा था तो आप थे? भगवान ने कहा, हाँ मैं था। क्या सबूत है आपके पास? वो तो सर्वंतर्यामी है ही। भगवान ने कहा, सेठ को यही बिठाया जाए हुजूर, और किसी सिपाही को भेज करके अमुक नंबर की डायरी में अमुक पृष्ठ में रसीद कुछ छुपाया गया है, किसी सिपाही को भेज के देख लीजिए। अब वो तो अंदर आया नहीं है। सिपाही गया, पुलिस वाले गए, सबूत छानने लगे, वो डायरी खोजने लगे और डायरी में वो पर्ची मिला, वो रसीद मिला, ला करके अदालत में जज साहब को दे देते हैं। जज साहब ने जैसे ही देखा, रे ये तो क्लियर है, हिसाब सब चीज ठीक है, पैसे भी दिया गया है, सिग्नेचर भी है भोला का, मतलब ये जो साहूकार है झूठ बोल रहा है, भोला सच्चा है, भोला सत्य बोल रहा था। तो साहूकार को दंडित किया गया। और इधर जज साहब को आज पहली बार कोई केस में बड़ा अटपटा सा लगा। वो सोचने लगे, मैंने ऐसा
केस अभी तक नहीं देखा। तो भोला को अपने कैबिन में बुलाया और कहे रहे ये बताओ तू रघुनाथ जी को जानता है? बोले हाँ हुजूर। क्या वो भी तुझे जानते हैं? बोले हाँ हुजूर। अच्छा वो कहाँ रहते हैं? तो भोला ने कहा जहाँ मैं रहता हूँ। तो तू कहाँ रहता है? बोले जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। तो ये कौन रघुनाथ जी है? बोले मंदिर वाला। तो जज साहब ने कहा उनके वो देख करके तो नहीं लग रहा था कि वो मंदिर बनाया होगा, तो कौन से रघुनाथ जी की बात करता है रे? तो भोला ने कहा जो मंदिर में बैठा है राम जी, मैं उसी रघुनाथ जी की बात कर रहा हूँ। ये वही रघुनाथ जी है, ये वही रघुनाथ जी है। जज साहब की आंख में आंसू आ गए। जज साहब रो पड़ता है और कहने लगे धन्य है रे भोला, तू कितना सरल है, कितना भोला भाला है कि तेरा गवाह बनने के लिए स्वयं राम जी ही आ गए हुए, स्वयं भगवान आए थे। और रोते रोते उन्होंने भोला के पैर पकड़ लिए और कहने लगे जिसकी अदालत में सबको एक दिन हाजिर होना है, वही मेरे अदालत में आज स्वयं कटघरे में खड़ा गवाह कहलाता रहा और मैं जज की कुर्सी में बैठ करके न्यायाधीश कहलाता रहा। जिसकी अदालत में सबको जाना है वही मेरे अदालत में आया था और मैं जज बन के न्यायाधीश बन के कुर्सी में बैठा था और वही जगत का पालनहार तीनों लोगों का मालिक गवाह कहता रहा। जज रोते रोते अपने कुर्सी छोड़ दिए और सीधे वृंदावन चले जाते हैं। यूं ही जानकारी के लिए बता दूं, वह जज बाबा बन गया लेकिन कभी मंदिर के अंदर नहीं जाता था। बाकी बिहारी के मंदिर में दरवाजे में बैठे रहता, रोते ही रहता, रोते ही रहता। सब बोलते थे आप अंदर क्यों नहीं जानते? तो जज कहने लग जाता मैंने इतनी बड़ी गलती करी है, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं, मैं क्या चेहरा लेकर के जाऊं? मैं जज बन के बैठा रहा और भगवान गवाह बन के आए। इसीलिए तो कहा गया है प्यारे, शिवाया सुबिंदु हो